गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथ विद टीआर से यूट्यूब क्लासेस। देखिए, कल हमने जो अपना स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसका 14.2 की हमने बात की थी और हमने बहुलक के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है माध्य मीन। ठीक है, जिसको हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। तो आज हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। जो अपना आरबीएससी क्लास 10th एनसीईआरटी जो नई बुक आई है उसका 14.1 है। ठीक है, इस 14.1 को क्लियर करेंगे। इस केवल और केवल आपका एक छोटा सा टॉपिक है माध्य, और इसको सोल्व करने के लिए आपकी बुक में 3 मेथड दिए गए हैं। 3 मेथड में सबसे पहला जो मेथड है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और उस मेथड का नाम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। ओके, तो चलते हैं। हमारे को एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा और बोला जाएगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, विधि का नाम वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर विधि का नाम दे तो आपको स्पेशली उसी विधि से वह माध्य ज्ञात करना होगा। अदरवाइज जो 3 विधि है उनमें से जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सबसे अच्छी पकड़ हो आपकी, उसको आप चूज करें और उससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो चलिए चलते हैं प्रत्यक्ष विधि की ओर। प्रत्यक्ष विधि है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है, एक्स बार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमें वर्ग दिया है, ये जो क्लास दी गई है, ये जो वर्ग दिया गया है, उस वर्ग से हम सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। ये जो एक्स आया है उस एक्स को हम बोलेंगे मध्य मान। एक्स को हम बोलेंगे मध्य मान। ठीक है, मिड वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं? ध्यान से देखो, सामने ये हमारे पास में एक वर्ग है। इस वर्ग में ये जो 0 है वो निम्न सीमा है, 10 है वो क्या है? उच्च सीमा है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो अर्थात हम ये कहेंगे किसी भी वर्ग का जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उन दोनों का औसत है वो हमारा x का मान होता है, मिड वैल्यू मध्य मान होता है। 0 प्लस 10 दोनों को जोड़ेंगे, 10 हुआ, 10 में 2 का भाग दो, क्या हुआ? 5 आ गया। पहली जो अक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई? 5 आ चुकी है। सेकंड देखो, 10 प्लस 20 हमारे पास हो गया 30 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 15। नेक्स्ट हमारे पास में 30 और 20 50 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना हुआ? 25। ओके, फिर आगे अपने पास में 30 प्लस 40 70 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका? वहां 35। ओके, उसके बाद में 40 प्लस 50 कितना होगा? 90 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो गया अपना? 45। इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या किया हमने, प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, और माध्य ज्ञात कर रहे हैं, हमें वर्ग और f मिलेगा एग्जाम में। ओके, वर्ग से हमें सबसे पहले बनाना है x, मिड वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। लास्ट सेशन में हमने एक वैल्यू ज्ञात की थी h, जिसको हमने नाम दिया था वर्ग अंतराल। किसी भी वर्गों के बीच में जितने का डिफरेंस है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है उसको हम क्या कहेंगे? h से इंडिकेट करते हैं। h बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। यहां देखिए h का मान क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। सभी में 10 का डिफरेंस है। सभी में क्या है? 10 का डिफरेंस है। तो बिल्कुल इजी, x का जो मान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, पहला मान निकाल लो और फिर 10 जोड़ दीजिए। क्यों? h का मान 10 है। जो h का मान है वो आप जोड़ दीजिए, इससे आपका समय बचेगा। ओके, चलते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि में केवल और केवल आपको x का मान निकालना है। उसके बाद में f को x से मल्टीप्लाई करना है। f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लो, ये बन गया आपका fx। ये क्या बन गया आपका? fx बन गया। f को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया अपना 60। 15 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटे कितने हो गए अपने? 120। उसके बाद में 25 को 7 से कीजिए, 25 6 गए 150 और 25 संते 175। उसके बाद में 35 को 3 से कीजिए, 35 को 3 से किया 105 आ गया। 45 को 10 से गुणा कीजिए, 450 आ गया।
इस प्रकार से आपको केवल और केवल पहला काम x का मान निकालना है, आफ्टर आपको f और x को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इजी, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए f और x क्या किया, 12 को 5 से 60 इन सभी को आपस में गुणा किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य को हम x बार से लिखते हैं और इसका जो सूत्र है वो अपने पास में होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो आपका जो एम टाइप का साइन दिया बोला है उसको हम बोलते हैं बेटा सिग्मा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो ये है अपने पास में x बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ओके, इस सिग्मा का हम यह अर्थ ले सकते हैं कि इन जिसके आगे सिग्मा लगा है उन सबका क्या है, टोटल है, अर्थात समीशन बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है, चलिए तो देखो एफ एक्स के आगे लगा है, इसका मतलब जो एफ एक्स की टेबल बनी है, एफ एक्स का जो स्तंभ बना है उसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो प्लीज इसको आप टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स। ओके, फटाफट टोटल कीजिए, 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, और एक आपको सिग्मा एफ का भी टोटल करना है, सिग्मा एफ कीजिए फटाफट। चलिए समय समाप्त आपका। चलिए जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। देखिए 5 और 5 10, ओके, एक हासिल हो गई, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और एक हासिल 16, 16 और 5 21, हासिल कितने हो गए, 2 हुए। 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 और 2 हासिल कितने हो गए, 9। एक बार रिवाइज, एक बार वापस चेक करो, रिवर्स चेक करो। 5 और 5 10, हासिल 1, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और एक हासिल 21, हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9। करेक्ट है। चलिए इसी प्रकार से सिग्मा एफ का देखो, सिग्मा एफ तो आपको मोस्टली क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे 50 बच्चे, जैसे 50 पेड़, जैसे 35 पुस्तक, तो ये चीज आपको मिलेगी ऑलरेडी। तो सिग्मा एफ का जो मान है इन सब का टोटल आपको करना है। देखिए 10 + 3 कितना हुआ, 13, 13 और 7 कितना हुआ अपने पास में, 20, 20 और 8 कितना हुआ, 28, 28 और 12 कितने हो गए, 40। ठीक है, तो अपने पास में इसका मान आ गया 40। ओके, ये लो, ये 40 आ गया, सिग्मा एफ का मान आ गया 40 और सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ गया, 910। ये मान यहां रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ गया, 910, सिग्मा एफ का मान है वो क्या है, 40। ओके, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास में क्या बच गया, 91 है। 91 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 91 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, बच गया क्या अपने पास में, 1 हो गया क्या, 11। ठीक है, 4 को फिर वापस 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद में क्या बच गया, 3 हो गया कितना, 30, लगा दिया पॉइंट, 7 चौक 28, बच गया कितना, 2, और ये लो अपना आंसर क्या आ गया, 22.75 इकाई। ओके, 22.75 इकाई। अगर आपके पास में अगर मान लो कुछ भी यहाँ रुपए वगैरह वगैरह जो भी आपको दिया गया है वो आप यहाँ यूनिट के रूप में काम में ले सकते हैं। तो देखो ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, बहुत ही इजी, सबसे आसान। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको जो वर्ग दिया है उस वर्ग से आप इसको पहले क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। देखो ये जो 3 स्टेप है ये तो आपको सभी में करना है, ये तो आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करना है तो आपको एक्स तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप कल्पित से बनाओ, चाहे पग विचलन से बनाओ, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से बनाओ, आपको एक्स तो निकालना पड़ेगा। एक्स हमारा क्या है, मध्य मान। ठीक है, कैसे निकालते हैं, दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। ठीक है, एक्स का मान निकाल लिया और एफ एक्स को क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया, और एफ एक्स की टेबल को जोड़ दिया और एफ की टेबल को जोड़ दिया। जब भी जोड़ने की बात आएगी हमेशा और हमेशा सेकंड और लास्ट कॉलम को ही हम जोड़ेंगे, ये लास्ट और ये सेकंड, इनको ही हम जोड़ेंगे। जोड़ दिया और भाग लगा दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 22.75 इकाई। ओके, फटाफट नोट कीजिए। तो देखिए बात करेंगे हम
जो अपना 14.1 है उस 14.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में आपको पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या आपको दी गई है। हमें ज्ञात करना है प्रति घर माध्य, देखो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। ओके, तो हमें ज्ञात करना है माध्य। अब देखिए माध्य ज्ञात करना है, हमारे पास 3 मेथड है, 3 मेथड में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मेथड का एक फिक्स नियम है। जब भी हमारे पास संख्याएं मतलब संख्याएं छोटी हो, आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रत्यक्ष विधि का यूज ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पौधों की संख्या है, ये जो पौधों की संख्या है वो अपने पास में क्या है, यहां पे वर्ग है। ओके, घरों की जो संख्या है वो अपने पास में क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी है अर्थात बारंबारता है। ओके, चलिए तो देखिए वर्ग का हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। एक्स को हम क्या बोलते हैं, मध्यमान। ओके, 0 + 2 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, हमारे पास में क्या आएगा, 0 + 2 2 हुआ, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया। ये लो फर्स्ट जो अक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 2 + 4 6, 6 में 2 का भाग दो, कितना आया, 3। ओके, 4 + 6 4 और 6 10, 10 में 2 का भाग दो, 5। उसके बाद में 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग दो, 7। उसके बाद में 8 और 10 कितने हुए अपने पास में, ठीक है, 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 10 + 12 कितना हुआ, 22, 22 में 2 का भाग दो, 11। और 12 + 14 26, 26 में 2 का भाग दो, 13। अब विधि तो हम अब सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी विधि यूज करनी है। देखिए ये जो संख्या आई है उसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि ही यहां यूज होगी। ओके, चलिए तो क्या बनाएंगे, एफ एक्स, केवल और केवल एक टेबल बनानी है, उसमें आपको एफ एक्स और बनाना होगा। ओके, बाकी यहां तक काम तो विधि कोई भी यूज लो आपके लिए इजी है। ठीक है, चलेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से गुणा किया 6, 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 को 7 से गुणा किया 35, 9 को 6 से गुणा किया 54, 11 को 2 से किया 22 और 13 को 3 से किया 39। ओके, अब बारी है जोड़ने की, और जोड़ने की एक ट्रिक है, सेकंड और लास्ट। सेकंड देखो, घरों की संख्या अपने क्वेश्चन में भी दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कितने घर है, शायद मेरे हिसाब से 35 घर दिए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और देखिए 20 घर है, कितने घर है, 20 घर है, तो 20 घर आएंगे। ओके, चलो सिग्मा एफ, इस सिग्मा एफ का मान क्या आ गया, 20। ये लो, काम इजी, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ये आपके पास सिग्मा एफ का जो मान है वो क्या आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे सिग्मा एफ एक्स की, इसको भी जोड़ो। जोड़ने वाला काम सावधानी पूर्वक, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, एक बार की बजाय आप 2 बार जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम आएगा एग्जाम में। 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32। ये लो, ठीक है, हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16। ये लो, एक बार फिर से चेक करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 6 32। हासिल 3 हो गई, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 162 किसका मान आया है, सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो 162 हमें प्राप्त हुआ है। चलिए एक्स बार है, उसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
ओके, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया है, 162 आया है। सिग्मा एफ है उसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास में 20 आई है। ठीक है, ये लो अपने पास में क्या हुआ, 162/20। 20 का हमें क्या करना है, भाग देना है। 20 का फाड़ा आता है तो सही है, वरना 2 का फाड़ा दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 8 दूनी 16 और ये क्या हुआ 81, 0 है तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 8.1। ठीक है, फिर बोला है प्रति माध्य घर। ठीक है, तो x बार का मान क्या आ गया, 8.1 घर। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, घरों पौधों की संख्या। पूछा क्या इसमें पूछा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। ठीक है, तो यहां देखिए आंसर जो आएगा उसकी जो इकाई है वो क्या आएगी, जो वर्ग है वो आएगा। वर्ग में क्या दिया हुआ है, पौधे हैं, तो ये लो आपके पास में क्या आ गए, पौधे। x बार का मान क्या आ गया, 8.1 पौधे। ठीक है, चलिए तो प्रत्येक जो परिवार था उस परिवार के अंदर 8.1 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो माध्य है उस माध्य का मतलब क्या है, सभी को एक समान रूप से डिवाइड करना। ओके, तो ये था हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे लिए केवल एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों को, अपने जो भी जानकार आदमी हैं उन सभी को ये वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर करवाइए। ठीक है, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, एक बार फिर से मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू।